मेरे अमृतंश प्यारे बच्चों, भाइयों और बहनों, मैं आज ऐसी घटना की चर्चा करने आपके साथ जा रहा हूँ जो मेरे जीवन की बड़ी अद्भुत कहानी थी। आज उस दिन यानी जिस दिन मुझे ये सब कुछ हुआ, वो मेरे लिए बहुत भाग्यशाली दिन था। ये लगभग 4 बजे की बात है, आज से कई सालों पुरानी बात है। मैं नीचे अपने जो मेरी कुठड़िया है उसमें बैठा हुआ था, अपनी कोठड़ी में। मुझे लगभग रात को 4 बजे अचानक मेरे ये कपाल की जो ना यहाँ से मुझे दिल की धड़कन सुनाई देने लगी। मेरा दिल जो था ना, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ धड़क रहा हो, यहाँ। और उसके चंद ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 मिनट का ही फासला रहा होगा। चंद मिनटों बाद मुझे मेरे मालिक ने दर्शन दे दिए। मेरे सामने नीले वस्त्रों में बाल रूप में कन्हैया जी आके खड़े हो गए और मेरी आंखों से इतने आंसू निकले, मैं ऐसे डकरा के रोया कि मैं अपने रोने को रोक ही नहीं पाया बहुत देर तक। फिर मैंने अपना शीश जो था वो कन्हैया जी के चरणों में रख लिया और बहुत देर तक रोता रहा, बहुत देर तक रोता रहा। मेरे मन की जब तक बाहर नहीं निकली मैं रोता ही रहा और मुझे दुनिया में ऐसा लगा कि यहाँ तेरा यहाँ मेरे सिवाय कि कोई भी नहीं है, केवल मैं ही मैं हूँ। मेरी बुद्धि बिल्कुल पूरी तरीके से एकदम, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरा सब कुछ बदल गया। नीले वस्त्रों में, नीलाई रूप, बाल रूप में, केवल कुर्ता पहना हुआ था उन्होंने, केवल कुर्ता पहना हुआ था। कोई 5-7 साल की उम्र का वो उनके दर्शन थे। बाल रूप में उन्होंने दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया। और जब 4 बजे के बाद, 4:15 साढ़े, उसके बाद जो ना मैंने अपनी आंखें खोल ली और मैं होश में आ गया। बस रोता ही रहा। मेरी आंखों से सुबह तक बस आंसू ही आंसू बहते रहे। तो मैंने सुबह क्या काम किया, मैंने सुबह चाय बनाने की कोशिश की कि चाय बनाता हूँ और 1 कप चाय लेता हूँ, 1 गिलास चाय पीऊँगा। भाइयों बच्चों, मैंने उसमें तुलसी जी के पत्ते डालने के लिए मैं तुलसी के पेड़ के पास गया। जैसे ही मैं तुलसी दल के पास गया तो मेरे हाथों में, इस हाथ में सीधे में ऐसे लगा जैसे बिजली का करंट, और तुलसी जो ना ऐसे हिलने लगी। तुलसी बहुत जोर जोर से हिलने लगी। तो मुझे बहुत अचंभा हुआ, मैं डर गया। मैं कहा ये क्या हुआ। मैंने फिर दोबारा तुलसी की तरफ हाथ किया, फिर मुझे करंट लगा बहुत जोर से। और जैसे ही मैंने जो ना फिर ऊपर की बजाय मैंने नीचे हाथ किया तो मुझे जमीन में से मेरा हाथ इस तरीके से करने लगा। मैंने थोड़ी देर के बाद जो गुरुजी को फोन मिलाया, क्योंकि मुझे अपने ऊपर कोई शक हो गया, भ्रम हो गया कि कहीं कोई शरीर में कोई ऐसी कोई बीमारी ना आ गई हो जो मेरे लिए खतरनाक हो जाए। पर डर तो नहीं था, ये तो पक्का है कि वो डर नहीं था। मेरे मन में एक उत्साह था, एक उमंग थी। मैंने लगभग 4:30 बजे के करीब या 4:45 बजे होंगे, मैंने गुरुजी को वहाँ टेलीफोन किया
गुरुजी ने मेरे से चुपके से कहा कि देखो, किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारे साथ ये क्या हादसा हुआ है, लेकिन अभी एक काम करो। मैं कहा जी बताओ। कि जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरा हाथ जो ना ज़मीन की तरफ करता हूँ तो भी हाथ ऐसे उछलता है, वाइब्रेशन हो रही है, और मैं तुलसी की तरफ करता हूँ तो तुलसी मेरे हाथ में नहीं आ रही है, तुलसी का पौधा मेरे से दूर भाग रहा है। कहने लगा कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, एक काम करो, ध्यान अवस्था में जाओ, और ध्यान अवस्था में या तो किसी बीमार आदमी को, जो बीमार हो, जो तुम्हें याद आता हो, जो बीमार हो, उस बीमार आदमी को ध्यान अवस्था में अपनी गोदी में बिठा लो या अपने सामने लिटा लो, और अपने दोनों हाथों को उसके ऊपर कर दो, और भगवान से प्रार्थना करो कि मालिक इसे ठीक कर दो, कि मालिक इसे ठीक कर दो। मैंने कहा जी मैं क्या करूं, अब बीमार आदमी का तो मेरे दिमाग में कोई नहीं है, मैं तो यहाँ कुटिया पे हूँ बहुत दिन से, मेरे दिमाग में कोई बात नहीं है। कहने लगा तो फिर एक काम करो, ग्लोब जानते हो? मैं कहा हाँ जी। कहने लगा पूरी पृथ्वी को जो ना, पूरी पृथ्वी को ग्लोब के अनुसार, अगर ग्लोब का चित्र है तुम्हारे दिमाग में तो ग्लोब को, नहीं तो पूरी पृथ्वी को अपने हाथ में लेके ध्यान अवस्था में पृथ्वी को जो ना हाथों से पकड़ो, अपने से पूरी पृथ्वी को अपने हाथों में ले लो और उसको पकड़ो। मैंने वही किया, मैं आके दोबारा ध्यान में बैठा। मैं कहा ठीक है साहब, और मैं कहा जी कल जो ना, कल वैसे भी इतवार है, मैं आपके पास आ भी रहा हूँ। कहने लगे आ जाओ। मैंने नीचे अपने उसमें कमरे में गया, अपने ध्यान में बैठा, मैंने पृथ्वी को जो ना, पूरी ग्लोब को, जैसे पिक्चर होती है ग्लोब की, उसका ध्यान लगाया, और मैंने अपने हाथ दोनों के दोनों में वो ग्लोब अपने हाथ में ली। जब ग्लोब मैंने हाथ में ली तो थोड़ी देर के बाद ये शांत हो गए, ये वाइब्रेशन शांत हो गई। मैं दोबारा तुलसी के पास आया तो उस वक्त मैं शांत था पूरी तरीके से। मैंने दोबारा टेलीफोन किया, बल्कि गुरुजी का ही टेलीफोन आया। हाँ कैसे हो तुम? मैं कहा जी मैं ठीक हुआ। कहने लगा ठीक है, कल संडे है, कल इतवार है, आप आ जाओ। मैं कहा जी मेरे दिमाग में पहले से ही है, मैं मुझे कल लाना है। तो आज मेरे साथ, उस दिन मेरे साथ भैया ये घटना हुई। मुझे कपाल में ये बड़ा अजीब था मेरे लिए। मुझे दिव्य दर्शन हो गए, साक्षात्कार हो गए भगवान से, ये भी अनूठा था, और ये एक अलग से ही चमत्कार था। तो भाई मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई चीज के साथ। भारत माता की जय। जय हिंद की सेना।